आराध्य संत सद्गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, उनका भी आप लोगों ने अनुभव वाणी को सुने। वास्तव में ईश्वर स्वरूप के विषय में जितने भी संत लोगों ने कहने का प्रयास किया, कहते कहते लिखते लिखते थक गए, लेकिन वास्तव में ईश्वर का रूप स्वरूप कैसा है यह किसी ने नहीं कर पाया। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है कि प्रभु अकथ अनामी, यानी कि वह कहने योग्य नहीं है और उनका नाम भी नहीं है, वह नाम से परे हैं। अगर हम कहेंगे कि वह ईश्वर है तो यह ईश्वर शब्द भी कोई ना कोई संज्ञावाचक है, नाउन है। कहता इस शब्द को भी अगर परमात्मा को संबोधित करे तो कहता है कि अगर जिसने वह संत उस ईश्वर को दर्शन कर लिया, कहता वह भी कहने में सकुचाने लगते हैं कि क्या वास्तव में यह शब्द उच्चारण किया जाए या नहीं किया जाए। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है कि प्रभु अकथ अनामी, सब पर स्वामी। जितने भी संत हुए, सब संतों ने अपनी भौतिकता ज्ञान या समयकालिक का जो परिप्रेक्ष्य था उस आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने पूर्ण नहीं कर पाया। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि ईश्वर कैसे सबको देखता है, तो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि बड़े घर की बहुरानी को आपने देखा है, वह शीश महल में रहती है, शीशे के घर में, और उनके दरवाजे पे, उनके राजमहल में जो भी आते हैं वह बंद कमरे से ही सबको देख लेते हैं, कौन आते हैं कौन जाते हैं। लेकिन जो दरवाजे पे राजमहल में आते हैं उनको कोई नहीं उस बहुरानी को देख पाता है कि वह कहाँ है, किस कमरे में है, या उसका रूप स्वरूप कैसा है। कहा ठीक वैसे ही परमात्मा सबको देखते हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख पाते हैं। जिस तरह नहीं देखने का कारण वह शीशे है, वह शीशे का दीवार है, जो पारदर्शिता तो महसूस होता है लेकिन कोई उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता है। देख सकता है कि वो कैसा है, लेकिन उन्हें स्पर्श कैसे करें, कहता है यह नहीं हो पाता है। तो दर्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे दरवाजा खुली होनी चाहिए। अगर दरवाजा नहीं खुले तो क्या होना चाहिए, शीशा को तोड़ देना चाहिए, तब ना उनसे मुलाकात होगा। ठीक वैसे ही परमात्मा का जो वास होता है, कहता वह शब्दातीत के परे है। इस शरीर के अंदर में 5 शरीर है। स्थूल शरीर, जो अभी हम लोग खुली आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको स्थूल कहा गया है। जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको देख के महसूस कर सकते हैं। कहता इसके अंदर में एक और शरीर है, कहता वह सूक्ष्म शरीर। तो वह सूक्ष्म शरीर, अब स्थूल में सूक्ष्म कैसे वास है, जैसे एक जार में, कांच के गिलास में आप छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल दीजिए या बालू कणों से भर दीजिए उनको,
अब पूरी तरह से उसको दिखाइए कि कहीं जगह खाली है या नहीं। अब किन्हीं से पूछिएगा कि यह जगह खाली है कि नहीं, कहेगा जगह नहीं खाली है। लेकिन अगर यदि कोई बुद्धिमान आदमी रहेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ एडजस्ट कर सकता है। डालने वाला अगर तो उसमें पानी डालेगा, देखना कितना ही भरा कांच का जार क्यों न हो, फिर भी वो पानी समाहित हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो छोटे छोटे कण है, जो पदार्थ है वो स्थूल है, और जो पानी वो द्रव है। द्रव क्या होता है? तरल होता है। यानी कि उस कंकड़ पत्थर की अपेक्षा पानी क्या है? पतला है, सूक्ष्म है। जबकि कंकड़ पत्थर भी तत्व है और पानी भी तत्व है, लेकिन जितना पानी का सूक्ष्म तत्व है उसके अपेक्षा कंकड़ पत्थर का तत्व मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े हैं। तो अब बताइए कि स्थूल में सूक्ष्म का वास हुआ कि नहीं? ठीक वैसे ही इस स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर का वास है। जिस तरह जार में अगर यदि आप पानी डाल देंगे तो उस कंकड़ पत्थर के हर पार्ट को, हर भाग को वह भिगो के रखेगा, कहीं खाली नहीं रहने देगा। ठीक सूक्ष्म शरीर वैसे ही कोई भी ऐसा जगह नहीं है कण कण में जहां उसका वास नहीं है। यानी कि स्थूल में जिस तरह स्थूल का रूप होता है उस तरह सूक्ष्म का भी रूप हूबहू होता है। उनको भी हाथ, उनको भी पैर, उनको भी कान, उनको भी नाक होता है। गुरु महाराज ने लिखा है, कहने का प्रयास कि कोई अगर भी मरता है तो कहता है कि मर के कहां चला गया, लेकिन मरने वाला यह बात जानता है कि मैं कहां जा रहा हूं। जिस समय स्थूल शरीर को जलाया जाता है उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के खड़ा होता है और वो देखता है कि मेरा शरीर को जला रहा है। कौन देखता है? हम लोग तो देखते ही हैं, लेकिन हम लोग उनको बेरहमी के साथ व्यवहार करते हैं जब मरने के बाद, क्योंकि इसको जल्दी से हटाओ, सड़ गल जाएगा, पच जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा, बीमारियां उत्पन्न होगी। जिस तरह जीते जी मनुष्य को अपने शरीर से आसक्ति होती है, उसी तरह इस शरीर के अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, जब वह बाहर होते हैं उस वक्त भी स्थूल शरीर से उनको आसक्ति होती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाते हैं। मरने के बाद जो स्थूल से सूक्ष्म बाहर निकलता है, कहता वह सब कुछ देखता है कि मेरे माई, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे भौजाई जो भी है सगे संबंधी उठा के लेके जा रहा है, उसको जला रहा है, उसके माथा पे क्या क्या मार रहा है जलाने के लिए। छोटी सी भी हड्डी का अगर यदि माथा का खोपड़ी बचता है, कहता इसका भी बुनियाद समाप्त करो। जब तक पूर्ण रूप से जल नहीं जाता है, उसका नामो निशान नहीं बचता, तब तक वह सूक्ष्म शरीर उस स्थूल शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहता है। वो तड़पता है, पछताता है, वो अपने संबंधी को भी देखता और कहता है कि जिसने मुझसे इतना प्रेम किया, आज वही मेरे भाई, वही मेरे भौजाई, वही मेरे परिवार, वही मेरे पति हमको इतनी बेरहमी के साथ पीट रहा है। उसको तड़प होता है, वो चाहता है कि हम अपने शरीर को बचाएं, किसी से इसके ऊपर हमला नहीं करने दें, लेकिन उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती, अपनी कोई क्षमता नहीं होता है। स्थूल शरीर में तो क्षमता होता है, कोई आपको टर्च कर दे तो सीधे आप घुसा जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्षमता छीन हो जाता है। इसलिए वो किसी ना किसी शरीर के रूप में आते हैं, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं होता है। कहता है जिसको हम लोग समान कहते हैं उसको भूत प्रेत की जोड़ी। ठीक कहता उस अगर स्थूल के बाद जो सूक्ष्म है, कहता वह भी अकेले नहीं है। जिस तरह स्थूल में सूक्ष्म का वास है, कहता उसी तरह सूक्ष्म में एक और शरीर का वास होता है, वह है कारण शरीर। कारण का सीधा अर्थ समझिए,
जैसे हम लोग कहते हैं किस कारण से कोई काम हुआ, कुछ तो हुआ, किसी कारण तो वजह होगा। कहते वह शरीर का जो उत्पन्न होता है किसी न किसी कारण होता है। ये जैसे कर्ता किसी क्रिया को करता है तो कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। भूख लगी तो भूख लगने का एक कारण होता है। पानी प्यास लगी तो पानी प्यास लगने का एक कारण हुआ, तब आप पानी पीते हैं। तो कोई ना कोई कारण तो है। तो वह कारण को सिर्फ कारण नहीं समझिए, उसके अंदर में भी जो कारण होता है कहता वह भी किसी न किसी रूप स्वरूप में होता है। जिस तरह स्थूल का रूप होता है उसी तरह सूक्ष्म का भी स्वरूप होता है, और उसके अंश सूक्ष्म में भी कारण का रूप होता है। अगर तो कारण निकल जाए तो वहां एक और शरीर खड़ा हो जाएगा। कहता वह सूक्ष्म में कारण समाहित होता है। जिस तरह स्थूल से सूक्ष्म पतला होता है शरीर, या उसकी परत बहुत ही कम होते हैं, ठीक उसके अंदर में एक और शरीर होता है, वह कारण। कहता उस कारण का भी निर्माण के पीछे कोई ना कोई राज होता है, वह होता है महाकारण। और वह महाकारण कहता वह भी एक शरीर है। तो स्थूल में समाहित कौन है? सूक्ष्म। सूक्ष्म में समाहित कौन है? कारण। कारण में समाहित कौन है? महाकारण। और कहता महाकारण में भी शरीर उसके अंदर में प्रवेश है, वह भी अकेले नहीं है, उनको भी चलाने वाला कोई है, वह होता है कैवल्य। और जिसने जीते जी इस चारों शरीर का दर्शन कर लेता है और इस चारों शरीर से मुक्ति पाने का अगर यदि कोई किसी सच्चे संत सद्गुरु से युक्ति जानकर अभ्यास करता है और उस अभ्यास के तहत जब वह पारंगत हो जाता है, तब कहता है वह इन चारों शरीर का दर्शन होता है। और तब जाके होता अंत में कैवल्य। कैवल्य कहता है वहां एकमात्र तत्व होता है, वहां इतनी सूक्ष्म शरीर होता है। कहता उस शरीर में अगर यदि कोई उस शरीर का दर्शन कर ले तो कहता उस शरीर के बाद ही परमात्मा होता है। उस शरीर तक परमात्मा का वास नहीं होता है वो पांचों शरीर में परमात्मा, लेकिन देख नहीं पाते हैं। देखने के लिए आपको चारों शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और यह कहता मरने के बाद ऐसा नहीं होता है। इसको अगर यदि कोई दर्शन करना चाहते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, कहता हुआ अंतःकरण किसी सच्चे संत सद्गुरु से युक्ति जानकर जो अंतर मार्ग चलने का प्रयास करते हैं, जो उस भेद को जानकर अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, कहता वह जीते जी अपने चारों शरीर को बाहर करने का उसके अंदर में क्षमता हो जाती है। और फिर वह स्थूल में आके प्रवेश करने की क्षमता हो जाती है। और जिसने यह काम करने सीख लिया, कहता उसको जीवन में कोई दुख नहीं दे पाएगा, उसको कोई दुख छू नहीं सकता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने जो आईने का उदाहरण दिया, शीशे का, वह शब्दातीत क्या है? कहता है उस शरीर को एक आईने की तरह माना गया है, पारदर्शिता की तरह। कि आप उस शरीर में जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होगी, आप उनसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। कहता उस शरीर को भी जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तब तक परमात्मा से मुलाकात नहीं होगी। और जिसने उस
शरीर को त्याग कर, शब्दातीत को त्याग कर उस परमात्मा से फिर कैसे मुलाकात होता है? तो वहां कहता है परमात्मा और वह उस मानव में जो योगी पुरुष ऐसे साधना करते हैं, कहता कोई अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि परमात्मा यही 5 शरीर के बाद है और जो भी खेल करते हैं इसी 5 शरीर के ऊपर करते हैं। और जब कोई मानव जीते जी इस 5 शरीर को छोड़ने की क्रिया और अंदर प्रवेश करने की क्रिया जान जाएंगे तो वो परमात्मा के समान उसके अंदर में शक्ति समाहित हो जाता है। फिर जहां चाहे जी चाहे वो उड़ सकते हैं, जहां चाहे वो घूम सकते हैं, जहां चाहे आकाश मार्ग से कहिए या किसी सूक्ष्म छिद्र के द्वारा प्रवेश करने की क्रिया कहिए, वो सब उसमें गुण हो जाता है। इसलिए यह काम किसने किया? कहता जो संत ने किया उन्होंने अपने अनुभव वाणी को लिखा। गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु महाराज ने जितनी भी साधना के पद्धति यह काम किया है सारा चीज का अनुभव पदावली में लिख दिया है। कैसे कैसे स्थूल का छूटना होता है, कैसे सूक्ष्म शरीर से निकलना होता है, कैसे कारण शरीर का निकलना होता है, कैसे महाकारण शरीर का निकलना होता है, महाकारण के बाद कैसे वो परमात्मा का दर्शन करता है, यह कौन बता सकते हैं? जिसने त्याग और तपस्या वैराग्य के तरह करके, जो संत सद्गुरु से युक्ति जानकर अभ्यास करके उस पूर्णतः को प्राप्त किए और तब जाके उन्होंने अनुभव वाणी लिखा है, जो कि महर्षि में ही पदावली जो काव्य की भाषा में है। उनके व्याख्यान को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि प्रकृति क्या है, तब पता चलेगा कि सृष्टि क्या है, तब पता चलेगा कि वास्तव में मानव क्या होता है। भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किए थे, उन्होंने जैसे ही बुद्धत्व को प्राप्त किए जोर से गरज के कहा शेर के तरह कि हे बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया, अब ना तू मुझे बना सकता है न तू मुझे बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्थूल शरीर का निर्माण करता है, जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है, जो कारण शरीर का निर्माण कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है वह जान चुके हैं। अब परमात्मा कहां है? कहता है 5 शरीर से वो परे होते हैं। तो जो परे हो गया, आप किनको पकड़ सकते हैं? जो आपके साथ में हो, जो आपसे दूर भाग चुका, आप उसको पकड़ सकते हैं? तो आज तक सुना कि परमात्मा को किसी ने बनाया? उसी तरह जीते जी जिसने इस मोक्ष की दशा को प्राप्त कर लेता है, जिसने 5 शरीर से छूटने की विधि जानता है और जो ऐसा करके दिखा दिया है, कहता उसको किसी प्रकार का दुख उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए।